ओम 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरिओम सबको। आज 3 फरवरी 2026 मैं जो अभी आपको जिस विषय पर बोलने वाला हूं वो है मौन। मौन साधना। इसको और थोड़ा सा स्प्लिट करें तो मौन साधना क्या है, कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो मन में एक प्रश्न आ सकता है, स्वामी जी, जहां तक हम जानते हैं मौन का अर्थ है वाणी का विराम, बोलना नहीं है। अब विषय आप ले रहे हो, मौन बोलना नहीं है उसके बारे में, और उसके बारे में बोल रहे हो। वो तो बोलने का न विषय का नहीं है, और आप बोलने का विषय बना रहे हो। बात तो सही है, मगर जब तक मौन क्या है, मौन कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, करने के लिए हमारे मन भी किस प्रकार के प्रस्तुत होना चाहिए, ये जब तक आपका जानकारी न हो आप करेंगे कैसे। वो भी बात सही है। तो अर्थात आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी के लिए तो कोई ना कोई बोलेगा ना, तो बोलने के लिए शब्द चाहिए। इसीलिए ये मौन के विषय में हम बोलने के लिए संकल्प लिया, बोलने के लिए एक प्लान बनाया जो आपके लिए बोलूंगा। अब प्रश्न होगा, आप क्यों इसे प्लान बनाया, आपके मन में ऐसे क्यों आया कुछ मौन के बारे में सबको बताया जाए। देखो, जो व्यक्ति कहीं कुछ अनुभव प्राप्त कर लिया हो, कहीं प्रेरणा प्राप्त किया हो, तभी वो एक्सप्रेशन करेगा, अभिव्यक्ति करेगा। इसका अर्थ है मैंने अभी रिसेंटली 14 दिन का मौन में था। 18 जनवरी से 31 जनवरी तक मैं हरिओम आश्रम, जिसको मौन आश्रम कहते हैं, सूरत जहांगीरपुरा में था। इस 2026 अभी 2 दिन पहले वहां के जो अनुभव है वो दिव्य है, अनुपम है, बड़े सुंदर सिस्टमेटिक है। तो सोचा कि उसके बारे में आपको जानकारी भी दे दूं, और अ, इस मौन के बारे में जो एक साधारण प्रारंभिक आदमी भी कर सकता है। अच्छा भाई, वहां क्या होता था सुन लीजिए। एक गुजरात में एक बड़े श्रेष्ठ संत हुए जिनका नाम है श्री मोटा। मोटा का गुजरात में बड़े होते हैं, तो उनका नाम प्रसिद्ध हो गया श्री मोटा। उनके अपने जीवन काल में अगर देखा जाए तो गांधी मूवमेंट में गांधी जी के साथ उनका संबंध भी था, आश्रम में रुके हैं। और वो नडियाड
एक अहमदाबाद से दूर है गांव, वहां का आसपास रहने वाले हैं, उनकी जीवनी है। उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया था, बाद में साधना में समर्पण किया। उन्होंने 1955 में नडियाड में एक सुंदर आश्रम बनाया, पर्पस केवल मौन रहने का। साधक आकर के मौन रह सकता है। उसके बाद 1 साल के बाद 55-56 में माने सूरत में बनाया। और अभी ये दोनों आश्रम में लगातार कई साधक, करोड़ों, सैकड़ों बाहर के लोग भी उसको जान करके आते हैं और साधना करते हैं। अब मेरे से इनके इस संस्था माने इस आश्रम से या मेरे साथ जुड़ा या मैं कैसे जाना, 1984 में जब मैं कोर्स कर रहा था सिद्धवाड़ी में, हिमाचल प्रदेश के वेदांत का, किसी एक साधक के मुख से ये सुना था, ये एक आश्रम, उन्होंने एक, वो भी एक साधक थे, घूमते थे परिव्राजक के रूप में, अनेक आश्रम का मुझे पता दिया था। कहीं दक्षिण भारत में केवल साधना करना है, कभी मौन करना है, कोई एक आश्रम है जहां पर सिर्फ फल ही मिलता है, 2-3 बार फल मिलता है और नो खाना पीना। कई आश्रम हैं जो गुफा जैसा बना हुआ है। तो इस आश्रम के बारे में मैंने सुना था उस समय। सोचो 1984 में मैं 18-19 साल का था जब पढ़ाई करने के लिए गया था, 19 साल का। तब माइंड में था कि अगर ऐसे आश्रम है जो, तो देखना चाहिए, करने उसके बाद देखेंगे, बाद ही तो करेंगे। लकीली 2010 में, इतने साल के बाद, जब मैं सन्यासी भी बन गया, प्रवचन के लिए सूरत गया था। तो सूरत के जो स्वामी जी है चिन्मय मिशन का, वो लेके गए थे मुझे कि देखना है ये मौन। तो मैंने कहा हाँ हाँ, मैंने तो सुना था, चलो। उनका जो सिस्टम मैंने देखा था, 9-10 कमरे रहता है, और कमरे के अंदर संडे में ही जाना है अंदर। कमरे में बहुत कुछ सुविधा है, सब कुछ, लेट्रिन बाथरूम टॉयलेट है, पानी है, और मेट्रेस आदि सब कुछ है। लाइट है, टेबल लाइट आप पढ़ने के लिए, और पूजा करने के लिए, बैठने के, मेडिटेशन करने के लिए मोटा बाबा का एक फोटो भी है। आप अपना फोटो भी रख सकते हो, पेन, कागज है। एक कमरे के साइड में एक लकड़ी का बना हुआ एक विंडो, जैसे एसी विंडो का फिटिंग होता है वैसे ही आकार का, लकड़ी के दोनों तरफ से दरवाजा है। तो और बीच में प्लेट है, माने बेस है जिसमें प्लेट आदि रह सकता है। बाहर के तरफ से खोलेंगे और अंदर के तरफ से भी खोलेंगे, और वो लोग हरिओम बड़े प्यार से करके आपको दरवाजा बंद कर देंगे संडे। उन्होंने बनाया नियम। अच्छा, इसके जो अ, इस साधना के पर्पस क्या है सुन लीजिए। उन्होंने देखा, अपने जीवन काल में बहुत कुछ अनुभव किया, जंगल में भी रहा। उन्होंने देखा कि जो गुफा में है, पुराना, माने हमारे अनादि काल से ऋषियों के बारे में जो वर्णन है, पढ़ते भी है। ऋषि लोग गुफा में रहते थे, साधना करते थे, उनके अंदर बहुत तपस्या थी, तितिक्षा थी, सहन करने के। तो अगर अभी आधुनिक युग में उस गुफा के बारे में, जंगल के बारे में सोचें, उसमें एक मेरिट है और एक डिमेरिट है। अच्छा, एक मेरिट है कि एकांत है, कोई डिस्टरबेंस नहीं। अब आजकल के जो आधुनिक युगों के जितने डिस्टरबेंसेस है, बड़े बड़े शहर में ट्रेन, बस आदि के आवाज है, जन संगति का है, कुछ भी नहीं है वहां। मगर एक डीमेरिट महान है कि भोजन कहाँ से मिलेगा, कहाँ कहाँ भटकते रहोगे। सब जंगल में फ्रूट्स होगा करके माने नहीं है, कंदमूल होगा करके माने नहीं है, और कंदमूल में साधारण मनुष्य जी भी नहीं सकता है अभी का। अच्छा, ढूंढने में ही समय लगेगा, फिर साधना क्या करोगे। तो ये एक कमी है। अब चलिए, संसार के जो घर है,
गृहस्थ का घर आप सोचो, ये मुख्यतः गृहस्थ के लिए उन्होंने प्लान करके रखा है। तो गृहस्थ में क्या है, एकांत नहीं है, ये डीमेरिट हो गया। और भोजन मिल रहा है। आप किसी के पति हो, किसी के पुत्र हो, किसी के भाई हो, बस आप परिवार में हैं, परिवार के अंग होने के कारण आपको भोजन मिल रहा है। भोजन तो मिल जाता है, मगर साधना के लिए एकांत नहीं है। एक मेरिट एक डिमेरिट, और उधर भी एक मेरिट एक डिमेरिट है। उन्होंने सोचा अगर कंबाइन कर दिया जाए तो उस गुफा के जो एक मेरिट है एकांत, अगर किसी को एकांत मिल गया, कोई डिस्टरबेंस नहीं किया, और घर के जो सुविधा है, भोजन, किसी को भोजन भी मिल गया, तो वो चिंता नहीं करने की है, तब तो साधना कर सकता है। इस कंसेप्ट पे उन्होंने रखा है कि एकांत हो गया, फलतः दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद क्यों किया? क्योंकि मन है ना, मनुष्य का मन कभी वो बाहर आने के लिए इच्छा होगी तो नहीं करना, बंद कर दिया जाता है मैनेजमेंट के दृष्टि से। ये नहीं कि आपको कहीं दबाव है, आप अपने स्वेच्छा से गए हैं इसलिए बंद किया है। सेकंड, भोजन के बड़ा कंट्रोल संयम के दृष्टि से वो देते थे। उनके टाइम टेबल में बता देता हूँ। तो 3:30 बजे, अच्छा, जब भी आप घुसना है संडे में ही जाना है, और संडे में निकलना है। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन, ऐसे सिस्टम है। तो 1955 और ये 56, ये दो आश्रम अभी तलक लगभग, सोचो, 71 ईयर हो गया है, कंटिन्यू चल रहा है लोग। मैं तो अभी था, जिस दिन मैं भी निकला, 2-3 रूम में आए तो वो मैनेजर जो है, सेवक माने, स्वामी जी आप भी थोड़ा खड़े रहो। बड़ा सुंदर सिस्टम है। उस रूम में जो गुजरात के सिस्टम, जो झूला होता है ना, वहां एक बड़ा है। आप बैठोगे, लोग हरिओम 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 करके आपको प्रणाम करेंगे, माने आप हमारे लिए पूज्य है, ये भावना है। ये मोटा जी ने दिया है, और इसको ये लोग अनवरत पालन कर रहे हैं, भावना भक्ति भाव है। फिर उनको बताया जाता है, इंस्ट्रक्शन है, रूम में सब कुछ है, मच्छरदान है, मैट्रेस है, सब एवरीथिंग फैसिलिटीज है जो मिनिमम साधक के लिए आवश्यक है। और उसी दिन आप जब घुसोगे, वो पहले से ही साफ कर लिया होगा, क्योंकि पहले थे, तो मैट्रेस आदि धूप में सुखा करके आपको उसी दिन के 3 बजे सब दे देंगे। बंद कर दिए, एंड आप रुके। अगर आप 7 दिन के लिए बुक किया, फिर संडे में आप निकलोगे। फिर 14 दिन के लिए बुक किया है, तो फिर आप नेक्स्ट संडे में, जैसे मेरा 18 तारीख को मैं अंदर गया, हालांकि 17 तारीख चला गया था, एक दिन पहले भी आप जा सकते हो, मगर उस रूम में नहीं मिलेगा, बाहर जो अतिथि कमरा है वहां रहोगे। फिर 18 तारीख उनका सिस्टम है, 5:30 बजे रूम खोल देते हैं, जो मौन भंग हुआ वो निकलेंगे, आकर के भाई अपना हिसाब किताब जिसको देना है। और पता है, इतने सब व्यवस्था, वो सिर्फ 5 रुपया लेते हैं। जस्ट एक टोकन, एक सिस्टम है। 70 ईयर से यही चल रहा है, उन्होंने इसको बढ़ाया नहीं है। और कोई डिवोटी दे सकते हैं, जो डोनेशंस देना है, डोनेशन से ही चलता है। फिर ये सब हुआ। और जो पहले जो रात में आ चुके हैं या अभी इसी बीच में आ जाएंगे, तो 6 बजे, 6 से 7 इनका एक सत्संग होता है। लाइट अंधेरा होता है, और बहुत सुंदर हरिओम आजी भजन होता है। हरिओम हरिओम हरिओम, सुंदर भजन होता है। उसके बाद कीर्तन होता है। फिर एक आरती होती है। उसके बाद ध्यान होता है। उसके बाद कुछ मोटा जी के जो किताब है उसके संदर्भ में गुजरात में वो पढ़ते हैं। तो ऐसे करके 50-55 मिनट का होता है। चाय पी लेते हैं, तो जो जो जाना है कर लिया, वो अभी वापस जाएंगे। और जब इन अंदर घुसना है वो रेडी रहेंगे। तो वो 7:15 तक वो सब रूम में ले लेते हैं, और अंदर घुसना है। तो कोई 7 दिन का बुक किया, या कोई 14 दिन का, ऐसे अब अंदर रहे। उसका जो टाइम टेबल है हम आपको बता रहे हैं। 3:30 बजे एक वॉच है, उसमें से घंटी लग जाएगी, तो आप उसको बंद किया। तो
मैं कैसे करता था उसी टाइम टेबल के अनुसार आपको बता देता हूँ। तो 3:30 बजे उठ के ब्रश करके मैं योगासन करता था 4:10 तक। स्नान करता था। उसके बाद जप और ध्यान और प्राणायाम, ये 4:10-15 से 4:45 आधा घंटा करता था। 4:45 में एक लोटे में गर्म पानी और चाय आ जाएगी। गर्म पानी का पर्पज ये है कि आप ओम, देखो मौन का अर्थ है, मैं हम बताएंगे आपको, मौन का अर्थ ये नहीं कि आप बिल्कुल बातें ना कर रहा। ओम उच्चारण, हरि ओम उच्चारण, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम या आपका नाम, भगवान का जो इष्ट है, हम मौन में बताएंगे सब डिटेल कर सकते हैं। तो जो आपके गले में खराश हो सकता है, इसलिए नमक भी है, थोड़ा सा हल्दी है, और ये गर्म पानी आप पीने के लिए भी है, और इसको कुछ रखने, गर्गलिंग करने के लिए भी है। तो हम थर्मस प्लस रखे थे, ये सब काम आता था। 4:45 में आप चाय पिया, उसके बाद बस 10 बजे तक आप अपना टाइम टेबल नहीं करोगे। अगर अगर सारा दिन आप टाइम टेबल में साधना नहीं करोगे तो बोरिंग हो जाओगे। तो ज्यादातर मैंने जो अनुभव किया, उन लोगों का अपना अपना जप एंड ध्यान साधना में जो जैसे जिसका झुकाव है वो व्यस्त रहता है। हमारा सब डिवीजन था, कुछ अध्ययन, कुछ जप, कुछ पारायण, इस प्रकार के। तो हम वेदांत के कुछ अध्ययन करते थे, 1 घंटा का टाइम टेबल। फिर जगन्नाथ कथा रहते थे। पहले जो था, मैं 2025 में भी किया था, वो जो भागवत के ऊपर हमने अध्ययन किया था, पूरा टोटल भागवत अध्ययन। संस्कृत में पहले एक बार लगातार 7 दिन किया, उसके बाद उसका जो हिंदी है वैसे किया। तो 5-6 घंटा आप पढ़ते हैं अलग अलग टाइम में। फिर हम और एक बार बीच में योगासन करते थे, 2 बार मौका मिलता था। फिर जप, फिर प्राणायाम, प्राणायाम बहुत बार करते थे। हर भोजन के पहले प्राणायाम करना, देन जप। 10 बजे तक रेडी होता, बीच बीच में आप पानी पीते हो तो आपको जाना पड़ेगा शौच आदि, फिर पानी पिया। फिर अगर आपको आंख ये हो गया तो आपने बाल्टी में पानी में आंख डुबाया, आंख को और थोड़ा सा शुद्ध किया और उसमें त्राटक किया। देखो जो लाइट है, उस लाइट का बड़ा सुंदर ग्रीन का एक स्पॉट होता है, जो वॉच है वहां रखा गया। बस उसी को देख कर आप त्राटक भी कर सकते हो, या तो गुरु के भगवान के फोटो रख करके त्राटक कर सकते हो। प्राणायाम त्राटक आदि करके 10 बजे तक समापन, 10 बजे खाना आता था। देखिए ये भोजन बड़े सात्विक है। दो रोटी है, जो गुजरात के वो भाकरा वाला रोटी है ना, थोड़ा मोटा मोटा गोल गोल होता है, वैसे दो, गिन गिन के दो आएगा। छोटा सा कटोरी में दाल, और एक छोटा सा प्लेट जैसा में सब्जी, और चावल है मुट्ठी भर चावल, थोड़ा सा एक प्लेट। और सलाद के दृष्टि से कभी गाजर है, या कभी मूली, कभी खीरा आदि, बस थोड़े से तुलसी पत्ता, इसे रह के एक प्लेट कवर होगा बस। हरिओम प्रसाद ऐसे करके वो बोलेंगे, बस करके आप उनको नहीं देखेंगे, वो आपको नहीं देखेंगे, दरवाजा रख दिया, बंद कर दिया, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने रख के कर दिया, आप आराम से निकालोगे, 10 बजे खा लोगे। नहीं नहीं, मैं अपनी तरफ से 12 बजे खाऊंगा नहीं आया, क्योंकि आपको उन्हीं के टाइम टेबल में रखना पड़ेगा। यही है ना, घर में हम क्या करते हैं, अपने मनमानी करते हैं, मैं देखता हूँ। पहले नाश्ता देरी में किया, तो फिर मतलब कोई टाइम टेबल बहुत लोगों का सिस्टम नहीं है। मौन साधना में ना, तो आप पहले टाइम टेबल में आओगे। उसका कारण व्यवहारिक पक्ष में कि वो प्लेट आपको 15 मिनट के बाद आपको दे देना है, तो मांगेंगे आपने प्लेट नहीं दिया। डिसिप्लिन है वो। एक आपके रूम के लिए तो फिर वो आएगा नहीं, वो सबका कलेक्शन करके जाएगा। तो 10 बजे तो जरूर खाओगे, क्यों, भूख भी लगेगी। मैं सचमुच बोल रहा था। माने एक एक दाना आपको लगेगा कि ये बड़ा मूल्यवान है। क्यों, एक एक दाना भी इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। तो 10 बजे आप भोजन कर लिया,
सवेरे तो कुछ खाया नहीं था, नाश्ता है ही नहीं, कुछ भी नथिंग। तो बर्तन आदि साफ करके आपने रख लिया, वो अपना आधा घंटा 20 मिनट में ले लेंगे। फिर आप अपना, अच्छा वहां दिन में सोने मना है, मोटा बाबा कहते थे ये दंड है, अपराध है सोना नहीं साधक। तो थोड़ा सा आपने रेस्ट लिया, उसके बाद आप फिर अध्ययन किया अपने टाइम टेबल के अनुसार कुछ। तो उसके पहले मैं गीता चैंटिंग करता था, 6 अध्याय, 40 मिनट लगता है 6 अध्याय को, 35-40। फिर अभी 3 बजे फिर बीच में पढ़ाई करने के बाद गीता चैंटिंग। फिर जब जब है तो आप उठो, फिर जप करो। मेनली जप ध्यान प्राणायाम में आपका समय जाना चाहिए, जिसके लिए आप मौन साधना कर रहे हो, और अध्ययन। फिर हाँ मैंने बताया था, बताया नहीं था, 6 बजे एग्जैक्ट, सवेरे वाला 6 बजे एक प्लेट में फूल आएगा, 4-5 फूल गुलाब के, कुछ कुछ फूल, और एक जो गुगुल देने के लिए जो धुनी होता है ना, जो आग है, वो एक प्लेट में आएगा, माने एक बर्तन में जो हैंडल वाला जो है, तो उसमें गुगुल बोतल में होगा, आप चम्मच में लेके डाला तो वो एक सुंदर सेंट आएगा, क्योंकि कमरा बंद है, खिड़की बंद है, सब कुछ। तो देखा, सेंट एक सुंदर सुबासित कमरा होगा, 2 बार दिया जाता है। फिर एग्जैक्ट 1:45 में चाय मिलेगी, उस गर्म पानी के साथ, गर्म पानी भोजन के साथ भी एक बार और मिलेगा, तो 4 बार मिलता था, 4 बार। तो देन चाय मिलेगी, गर्म पानी, आप गर्गलिंग किया, पानी पिया, फिर चाय पिया। चाय अगर आप कॉफी भी चाहते हो तो भी लिख के दोगे, दूध भी चाहते हो सकता है। देन चाय पी के आपने रख लिया, फिर आप अपना अध्ययन किया, जिसके टाइम टेबल के अनुसार मैं जैसे करता था, अलग अलग अध्ययन, 3-4 सब्जेक्ट जैसे क्लास में। अब 6-7 घंटा कैसे व्यस्त रहता है स्टूडेंट, क्योंकि 6-7 घंटा में 6-6, 7-7 सब्जेक्ट होता है, एक एक टीचर आते हैं, पता नहीं चलता। जो स्टूडेंट कमजोर है वो बोरिंग होता है, कुछ सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कुछ सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है। फिर टीचर आ जाते हैं तो एंगेज होता है, टीचर अगर एब्सेंट है लगातार 2-3 सब्जेक्ट के टीचर नहीं आए तो बोरिंग भी लगता है, हो हल्ला करते हैं, बच्चे हैं, दुष्ट होते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट होती है, ये सब कुछ चलता रहता है। तो अगर आप टाइम टेबल बना दिया और एक एक सब्जेक्ट को लेकर आप पढ़े गए तो आपका समय चला जाता है, पता ही नहीं चलेगा। तो 3 बजे फिर मैं सेकंड गीता चैंटिंग करता था, 7 अध्याय से 12 अध्याय तक। फिर 4 बजे धूप आती थी, तो उस धूप को आपको बोल दिया। फिर हम योगासन करते थे। 5 बजे भोजन आता था, बड़े परफेक्ट टाइम में सब कुछ होता था। अब भोजन का सुन लीजिए, जो मैं सवेरे में दिन वाला बोला था उसमें से 2 चीजें हट जाएगी, चावल हट जाएगी और दाल हट जाएगी। बची क्या, 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी। सब्जी के अमाउंट सेम है, ज्यादा नहीं। और एक केला, और जो एप्पल का 4 भाग, 4 अंश, या तो ऑरेंज के 4-5 टुकड़े, या तो कभी बेर का फल है, कभी चीकू का फल है, ऐसे सब नहीं, कभी कभार चेंज होता है, 2-3 ऐसे। केला भी सब रोज नहीं है। बस इतना ही। अच्छा इतना ही, हाँ। फिर मांगोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो दे के चले गए। आपको लग रहा है कि कमी है तो आप लिख के दोगे कि मुझे 2 रोटी में नहीं हो रहा है, 3 रोटी दीजिए, आप लिख के दोगे तो नेक्स्ट में आपको मिलेगा। तो ये बातें हैं, मना नहीं। मगर अब आप अपना शरीर को जानेंगे, क्यों ज्यादा खाओगे फिर नींद आएगी, साधना नहीं कर सकते। और एक भगवान की इच्छा से उनका एक सिस्टम है, आश्रम में, उसी को आप एडॉप्ट करो, एडजस्ट करो, जानो। और पेट खाली रहेगा जितना तो अच्छा है, पानी में भर्ती करो। ऐसे भी योग के अनुसार की कथा भी है, नियम है हमारा, 50% ही
खाना पेट में रहना चाहिए, तो सचमुच 50% मिलता था। देखा जाए तो 60-70% मिल जाता था। फिर आप पानी 25% पियो, तो ये है। हाँ, आगे बढ़ रहा था। तो भोजन के बाद फिर अब अपना जो कुछ करना है किया, फिर अध्ययन किया। फिर लास्ट में जप किया, और फिर मैं गीता का जो अंतिम षटक है ना, 12 अध्याय से 18 अध्याय, को पढ़ता था। अर्थात गीता का 700 श्लोक एक दिन में, तो 14 दिन में मैंने 14 बार पढ़ा है। और फिर योगासन मैंने आधा आधा घंटा का 3 बार। फिर जप, ये कर सकता है। तो स्वामी जी 14 दिन कर सकते हैं, तो उनका एक सिस्टम शायद किया गया है। अगर आप एक दिन या 2 दिन भी करना चाहते हो, अगर खास एक अलग रूम है, उसी कतार में नहीं है, अलग रूम में, उसमें आपको एक दिन के लिए वो भी बुकिंग करना पड़ता है। और इतना दूर, उसी के लिए आसपास के लोग के लिए ठीक है, इतना दूर सिर्फ आप एक ही दिन के लिए जाओगे, व्यवहारिक पक्ष में, आर्थिक के दृष्टि से, समय के दृष्टि से संभावना नहीं है। अच्छा, मैं अभी उनका टाइम टेबल इसलिए बताया कि मैं रह रहा हूँ चिन्मय मिशन पटियाला में। हमारे भी यहाँ 10 कमरे हैं। हमारे जो 10 कमरे हैं, या डिवोटीज के लिए अलग अलग, कोई आके रह सकता है, कभी भोग के लिए हम लोग देते हैं, कोई साधक के लिए हम एक छोटा छोटा कैंप कर रहे हैं, जैसे अभी हम मार्च 28 से अप्रैल 2 कैंप कर रहे हैं। 23 लोग रह सकते हैं हमारा फुल फ्लेज सिस्टम में। तो यहाँ भी कर सकते हैं। स्पेशली मैं पटियाला डिवोटीज को लिए बोल रहा हूँ, और बाहर का भी कोई साधक भी आया, लगातार स्वामी जी हम 1 महीना कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। 15 दिन कर सकते हैं। कुछ नहीं तो स्पेशली पटियाला वालों के लिए मैं डिवोटीज के लिए कह सकता हूँ, हमारे जो खास कमिटी मेंबर्स है डिवोटीज के लिए, एक दिन के शुरुआत कर देना चाहिए। स्वामी जी हमारे तो कमरे में ऐसे सिस्टम नहीं है, यूं देने का, भोजन का नहीं, दरवाजा खुल जाएगा। और ऐसे भी होगा कि दरवाजा के, मैंने बाहर एक टेबल में, एक चेयर में खाना रख दे, खट खट करके वो निकल जाएगा जो सेवक है, और आप खोल के रखोगे। पर्पस क्या है पता है ना, कोई किसी को देखेगा नहीं। नहीं देखने से क्या फायदा, नुकसान क्या है ना। देखो, आप अगर डेप्थ में जाओगे, आप साधना करने के लिए आ रहे हो, कोई किसी को हम देखते हैं तो तुरंत राग द्वेष शुरू होता है। वो अच्छा है, वो लड़का, अरे स्नान नहीं किया है, वो ऐसे है, वो भावना तुरंत आएगी। वो कोई भावना न देने के लिए। द्वितीयतः, जो ऊर्जा है ना, उसका अपना ऊर्जा आपके अंदर जाएगा, तो वो डिस्टरबेंस होगा। इसलिए इस साधना के तौर पर नहीं देखना, ये भाव है। दूसरा, और एक भाव है कि अंधेरे में रहना है। बिल्कुल लाइट, कम से कम आपको टेबल लैंप है, उसी को यूज करो अध्ययन करने के लिए, और उसी को ही ऑन करके रहो, जो कमरे में अगर आना जाना के लिए आवश्यक पड़ता है। हालांकि जो वॉच है वो उसका लाइट से आपको दिखाई देता है। और आप जब ध्यान कर रहे हो, जब कर रहे हो, तो उसको बंद करो। क्योंकि वो जो लाइट है ना, देखा जाए तो साइंटिफिक की दृष्टि से, उसका जो ऑरा है वो हमारे शरीर को, शरीर के जो कोश है, कोशिका है, उसको इफेक्ट करता है, राजसिक बना देता है। जब हम अंधेरे में रहते हैं, वो शांत रहते कोशिका। और कोशिका जितना शांत रहते हैं, जो सेल्स है, जो कोश है, वो हमारे मन के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो भाव, इसीलिए तो गुफा में रहते थे अंधेरे में ऋषि लोग। भाव ये है। सुंदर। अच्छा, आश्रम में ये साधना करनी चाहिए, घर में क्यों नहीं। पहले आश्रम में के बारे में सुने। अच्छा, ज्यादातर अभी आश्रम माने क्या हम समझ रहे हैं। आश्रम माने कमरे होंगे, एक मंदिर होगा, और एक स्वामी जी होंगे जो दायित्व में होंगे,
और बस खाना पीना मिलता होगा, फ्री में खाना मिला, अगर खाना मिला, अगर आपको कुछ देना है डोनेशंस दे दिया। ये आश्रम का अर्थ है। जो साधक भी वैराग्य प्राप्त करके ही जाना चाहता है, बस मैं आश्रम चला जाऊंगा, मैं आश्रम चला जाऊंगा, भाव ये है कि बस मुझे खाना फ्री मिल जाएगा, मैं आराम से रह सकता हूँ। आश्रम सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए, आश्रम में साधना के लिए होना चाहिए, कि आप आ रहे हो साधना करने के लिए। आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए कि मैं साधना करूं, ये भाव होना चाहिए। आश्रम का पर्पज ही ऐसा है। जिस आश्रम में ज्ञान प्राप्त न हो, ध्यान प्राप्त न हो, इसलिए चि- चिन्मय मिशन पटियाला में मैं रहने के कारण मैं केवल उस संदर्भ में मैं कह सकता हूँ, यहाँ जो सुंदर आश्रम है, मंदिर है, सत्संग हॉल है, कमरे हैं, और यहाँ फुल फ्लेज्ड किचन के सिस्टम है। आप आइए, एटलीस्ट एक दिन 2 दिन कीजिए, 7 दिन करोगे और भी तो अच्छा ही है। वहां जाओगे तो वहाँ सिस्टमेटिक है, अच्छा ही। अगर वहां न जा पाए, यहाँ भी आइए। ऐसे भी भारतवर्ष में अनेक मौन आश्रम है, आप अपना ढूंढ के कीजिएगा, पर आश्रम में ही करना चाहिए। ये बिगनर के लिए ये बहुत जरूरी है। अब मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, शुरू करो, कहीं ना कहीं तो शुरू करना पड़ता है शुरुआत। तो एक दिन या 2 दिन के लिए शुरू करो, और आश्रम में करो। जो कनेक्टेड है वो आप जाओ, उसमें आप कनेक्ट कर लो। बाहर के जगत से आप थोड़ा हटाओ, अपने मन को आप हटा दो। जब आप अंदर जाओगे तो देखोगे आपका मन, देखो, मनुष्य अपने प्रायोरिटी और व्यस्तता के कारण इस मन के अंदर अनेक उथल पुथल चल रहे हो, पता नहीं चलता। जैसे भीड़ है, हम्म, भीड़ में सब चल रहे हैं, उसमें से एक छोटा सा लड़का खेल रहा है, दौड़ रहा है, वो पता नहीं चलता, क्योंकि भीड़ है ये भी, कोई नहीं, शांत है, और वो लड़का खेल रहा है, दौड़ रहा है, तो क्लियर दिखाई देगा कि अरे वो दौड़ रहा है। मन भी ऐसा ही है। मन के समय में जब व्यस्तता के कारण कुछ नहीं होता है, शांत, पता नहीं चलता है इतना। जब हम कोशिश करते हैं शांत, तब पता चल रहा है अरे मन के अंदर इतना उथल पुथल, मन इतना विक्षिप्त। ये मन में है क्या, मन क्या होता है, वृत्तियां हैं, भावना है, अनगिनत चल रहा है, और सबके अपने अपने संस्कार, वासना, प्रारब्ध लेकर के हम चल रहे हैं। ये हमारी अच्छी संपत्ति भी है, बुरी संपत्ति है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन पंगा तो बड़ा मुश्किल है। अगर खराब है मन तो पंगा हो जाता है। इस मन को कंट्रोल करने का ही उपाय है। इसलिए मैंने कहा कि हमें मौन साधना में करना क्या चाहिए। तो मैं जो टाइम टेबल में बताया कि मौन साधना में फर्स्ट है योगासन, हमें रखना चाहिए, प्राणायाम हमें करना चाहिए, जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, स्वाध्याय रखना चाहिए, पारायण, गीता पाठ है, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ है, श्लोक है, पाठ है, ये सब करना चाहिए। तब हमारा माइंड एंगेज रहेगा, लगेगा कि ये सामने बहुत कुछ किया है। तो ये पर्पज है। और ये देखो, ये जो मौन रहना है, ये एक प्रयोगशाला है। जो आश्रम में जब हम मौन करते हैं, अपने ही मन को हम टटोलते हैं, अपने मन को ही हम प्रयोगशाला में
डालते हैं। जैसे कोई ब्रेड बनता है तो वो डालते हैं ना अंदर, तभी वो जो वो ब्रेड है कच्चा है, वो जा करके रोस्ट होकर अच्छे से बन के आ जाता है। जब कपड़ा गंदा होता है तो हम डाल देते हैं ना वॉशिंग मशीन में, फिर वो घूम 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 करके मंथन होके साफ होके आ जाता है। सोचो, ये जब हम कमरे के अंदर रहते हैं, ये मन की सफाई करने के वॉशिंग मशीन है, प्रयोगशाला बताया मैंने, ये एक लेबोरेटरी है। अच्छा, आप बोलोगे कि घर में और मन आश्रम में क्या फर्क है, हम अगर घर में करना चाहेंगे? मैं मना नहीं करता हूँ, मगर स्टार्टिंग में आपको कहीं ना कहीं आश्रम ही चूज करना है। घर में जब आप करोगे तो आपका माइंड डाइल्यूट होगा कि आप सोचोगे, आपको तो कोई कमरे में बंद नहीं करेगा, तो आप अपना खोल सकते हो ना, मैं मौन में रह रहा हूँ, मैं घूम सकता हूँ, डाइल्यूट हो गया मन। फिर घर में जो रहेगा, आपका मन होगा मैं जब भी चाय के साथ बिस्कुट दे दो खाएगा, वह खुद ले लिया, कुछ भी आप कर सकते हो। और एक प्रत्येक घर के अपने सामान है, वस्तु है, सब वस्तु सामान व्यक्ति के साथ कनेक्ट है। जैसे कोई चीज पड़ा हुआ है और आप ध्यान कर रहे हो, आपकी आंखें खुल गई, वो चीज आपने जो खरीदा था कहीं पर, कोई चीज आपने खरीदा था, बार्गेनिंग किया था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब आपने उससे झगड़ा भी किया था, उसने भी झगड़ा किया था, आप गुस्सा हुआ थे, फिर आपने बोला, ये सब कहानी आपको याद आ जाएगी। फिर वो एक बार गुस्सा, झगड़ा, ईर्ष्या, इससे फिर अपने कहीं कहीं जंप करते रहोगे, कनेक्ट होता है मन है ना, एक के साथ कनेक्ट स्टिचिंग जैसा हो जाता है। इसीलिए ये सब दूर रहना रखना है। सेकंड परिवार में रहोगे, एक दूसरे को देखोगे तो भावना फिर आएगा, वो अच्छा वो आवाज कर दिया है, तो नहीं क्या, आप मौन में होगे तो शांत हो जाएगा, तो नहीं, अब नौकरानी आएगी, पानी चल रहा है बंद करो, मोटर बंद करो, दूध वाला आया, ये सब घर के आएगा। इसीलिए थोड़ा सा हट करके, जहाँ शांत, कोई तकलीफ नहीं है, आपको देखने के लिए सिस्टम है, आदमी है, आपको चिंता नहीं करनी है, ये प्रयोगशाला में करना है। जब आप खुद खुद जब साधना करने के लिए आप तैयार हो जाते हो, सक्षम, देन आप अपना घर में करोगे, क्योंकि आश्रम जाने से एक विधिवत एक सिस्टम होता है, उससे मुक्त होकर के आप घर में कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप कहीं आश्रम में, कहीं जहाँ व्यवस्था है, रिट्रीट सेंटर, मौन सेंटर, वहां पर चयन करना चाहिए। तो सोचना चाहिए कि मौन हम स्वेच्छा से कर रहे हैं। हम्म? देखो, जेल में पुराने जमाने में, अंग्रेज शासन में, जेल में जब रखते थे ना, जानबूझ के काल कोठरी में रखते थे, एक कला रखते थे, और शुरू से ही उनका दंड है। तो जब आप अकेला रहोगे, दरवाजा बंद होगा बाहर से, जेल में भी ऐसे होता ना, आप निकल नहीं सकते। कुछ कुछ तो बड़ा कड़क है कि पहले जमाने में वो माने भगत सिंह आदि जिस प्रकार के थे, हाँ, वीर सावरकर का आदि, माने एक प्लेट था, वहां लेटरिन अगर जाना है, लोटा है, बस वहीं पर ही करो, और कहीं थोड़ा सा नीति डायलूटर ने दरवाजा खोलते थे जिस समय जाना था। सोचो कितने तकलीफ है। भोजन भी इतने ही कम देते थे कि आपको होगा भी नहीं, तो जानबूझ के अकेले अंधकार, काल कोठरी बोलते हैं, रखते थे कि मनुष्य घबरा जाए। तो यहाँ वो तो दंड के रूप में है, यहाँ आप स्वेच्छा के रूप में जा रहे हैं, स्वच्छता से। इसलिए आप करना के लिए तैयार हुए हो, तो आपके अंदर जो संकल्प है, वो आपका काम देगा। पहले मैं करने के लिए मैं करूंगा, के अंदर रहूंगा, डिस्टरबेंस नहीं होगा।
एक डिटर्मिनेशन, संकल्प चाहिए। संकल्प नहीं होगा तो आप कर नहीं सकते। तो इसको संकल्प आप करोगे। और अच्छा देखो, भोजन के बारे में तो मैंने बताया था। आश्रम का भोजन और घर का जो भोजन है बहुत फर्क है। आप बोलोगे नहीं नहीं, आश्रम का भोजन में क्या है जो शुद्ध है। प्याज लहसुन भी नहीं होता है, वो शुद्ध है। ये प्याज लहसुन भोजन में खाने से ना आपके अंदर शरीर में उत्तेजना आती है। शरीर के अंदर एक अलग आलसीपन आएगा। तामसिक खाद्य है ये। दुर्गंध भी आता है। अब कोई प्याज लहसुन खाया उसके साथ थोड़ा सा सामने रहो तो पता चल जाता है। इसलिए उसको शुद्ध सात्विक भोजन नहीं कहेंगे। साधक के लिए सात्विक भोजन चाहिए। देते तो आश्रम में जो बनाने वाला है, जो कुक है, वो भक्त होता है। वो आश्रम के लिए बनाते हैं, वो भक्तों के लिए बनाता है। वही प्रसाद फिर मंदिर में भोग होने के बाद आता है। ये सब घर में नहीं मिलेगा। घर में जो भोजन है वो कभी कभी राजसिक भी होता है। आप कहेंगे नहीं नहीं, हमारे घर में जो भोजन है ना, वो हम प्रसाद करा के करते हैं। भाई, फिर भी आश्रम के एक घर में एक भोजन उपभोग हो सकता है। और आश्रम का जो भोजन है वो उपयोग के रूप में होता है। अब हम मौन में जप के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको। मौन में जप। अच्छा समझिए, मौन तो रहे, अंदर रह गए नहा, तो हम बात कर सकते हैं कि नहीं। बात नहीं करना है, बड़बड़ा बड़ा अपने आप कुछ या पढ़ने का नहीं करना। मन में पढ़ो, आवश्यक नहीं। ज्यादातर कौन आजकल पढ़ता है, जोर जोर से पढ़ता है? वो बच्चे पढ़ते थे। जब साधक है जो मौन करना चाहता है, उसकी तो आदत नहीं वो पढ़ने के लिए, तो मन में पढ़ा। फिर आप क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट है जो, अगर ओम उच्चारण करोगे, मैं बोलूंगा ओम उच्चारण करने का जो मेथड है। और एक है ओमकार जप भी बोलते हैं, प्रणव जप, उसका आप कर सकते हो। सेकंड है आपका इष्ट मंत्र जो है, उसको कर सकते हो। क्योंकि हमेशा तो करना नहीं है। आप सवेरे सवेरे उठ के स्नान करने के बाद आपने किया, फिर अगर आप टाइम टेबल के अनुसार 3-4 बार रखा सारा 14-15 घंटे में, तो बढ़िया है। अब हम आपको कुछ समय ओमकार उच्चारण बता रहे हैं। तो आप सीधे बैठोगे और बैठ करके ओमकार, आप नाभि से दीर्घ श्वास लोगे और ओमकार उच्चारण करोगे। दीर्घ श्वास लेकर के ओ, 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 ऐसे आप ओंकार उच्चारण किया। इसी को ही योगासन में ये ओंकार का उच्चारण आपने आंख बंद किया, कान बंद किया, उसको भ्रामरी के रूप में किया। हम्म जैसे भूंरा आवाज करता है ना, इस प्रकार के किया। हाँ, करके फिर भ्रामरी।
इसको बोलते हैं भ्रामरी, ये भी आप जोड़ सकते हो। यही तो, अलग अलग, जैसे वो याद रखना क्लास में इतने 6 7 सब्जेक्ट्स रहता है, तो टीचर्स आते हैं अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो बच्चे को बोरिंग नहीं लगता है, पता नहीं चलता है। तो वैसे ही मौन साधना में आप अलग अलग साधना करोगे, तो ओंकार उच्चारण, ये साधारण नियमित ओंकार उच्चारण किया, और ये भ्रामरी भी किया। भ्रामरी में ये कान को बंद किया, आंख को भी बंद किया, और सांस लिया छोड़ा, तो उसमें से एक व्हीमिंग साउंड आएगा, जैसे भूंगरा शब्द किया, कान बंद होगा, और ये थोड़ी सी ही शब्द आएगा, एक वाइब्रेशन आएगा। फिर अभी तो मैंने ओम से कनेक्टेड जो भ्रामरी है वो बताया, फिर जो प्राणायाम है वो प्राणायाम के कनेक्टेड भी बताऊंगा। मुझे जो लग रहा है ये टॉपिक को मैंने जो लिया है, मिनिमम 2 और 3, टोटल 2 क्लास या 3 क्लासेस में रहेगा। आज हम ओमकार के और मेथड करा के समापन करेंगे, फिर हम कल आपके लिए लेंगे। अब ये है कि हम्म, ओमकार के, जो ओमकार है तस्य वाचक प्रणव, सबसे हाईएस्ट जो अ, एकाक्षर बोलते हैं उसको, और वेदेशु प्रणव, वेद में प्रणव है, मुख्य है। ये जो ओंकार है उसको 3 मात्रा है। ओंकार तो संयुक्त अक्षर है, ये 3 मात्रा को जुड़ाव है, अ उ म, और ये 3 मात्रा ओ और उ और म। ऐसे वेदांत के फिलोसफी में जाएंगे तो अ जागृत, उ स्वप्न, और म सुषुप्ति। अ सृष्टि, उ स्थिति, म प्रलय। अ जागृत, उ स्वप्न, एंड सुषुप्ति। इस प्रकार के भावना है। तदर्थ भावनम जप, जप का भी अर्थ है कि जब आप कोई नाम लेते हैं उसका अर्थ भी चिंतन करना है। तो ओम जब हम उच्चारण करते हैं उसका अर्थ भी इस प्रकार की चिंतन कर सकते हैं। अब ओम में एक होता है ओकार प्रधान उच्चारण। कैसे? तो ओकार प्रधान उच्चारण में खाली ओ उच्चारण भी होता है, जैसे ओ, ये आप साधना के दृष्टि से 15 बार 20 बार केवल इसी को ही किया ओ। फिर उसके बाद ऊ, सिर्फ ऊ, ये भी आप 15 बार 20 बार किया। फिर ये भी 15 बार 20 बार कर सकते हो। अब हम जुड़ाव करेंगे तीनों का। कैसे? न ओ उ म उच्चारण में जब हम चैंटिंग उच्चारण करें तीनों रहेगा, मगर एक मेथड है ओ प्रधान, दूसरा है उ प्रधान, और तीसरा है म प्रधान। अच्छा, आज मैं सिखा रहा हूं, आप कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, फिर कल और भी बताऊंगा मैं। जैसे देखो, ओ स्टार्ट होगा, 90% तक जाइए, जितना आपकी अ, उच्चारण करने के जो सीमा, जो परिधि है, जो कर सकते हो, उतने से 90 में जाइए। ओ शुड मर्ज इन ऊ 5%, फिर ऊ मो में मर्ज हो जाएगा। अच्छा, ऐसे अ, अ,
देखा, खुद प्रैक्टिस करोगे तो आनंद आएगा। और अभी तो मैं बोल रहा हूं, तो आंख खोल करके आप अपना आंख बंद कर दिया और अपना किया। फिर अभी जो सेकंड वाला है मेथड, ऊ प्रधान। तो माने क्या है, देखो, ओ से तो शुरू होगा। ऊ प्रधान का अर्थ नहीं कि ऊ से शुरू हो जाएगा, नहीं, ओ से शुरू करना है। मगर ओ के जो सीमा है वो जल्दी करनी है। ओ मर्ज हो जाएगा ऊ में। ऊ 90% होगा, ओ सिर्फ 5%। तुरंत माने जल्दी हो करके ऊ लंबा होगा। फिर ऊ मौ में लीन हो जाएगा, वो मौ भी 5% है। ओ। 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 इस प्रकार आपने किया। ओ ऊ मो। अब लास्ट है, मो प्रधान है, मो लंबा होगा, लास्ट वाला मो। और ओ और ऊ 5-5% करेगा मो। जब मो का उच्चारण करेंगे वो वाइब्रेशन होगा उसमें, आपको ओठ, ओठ में, क्योंकि दोनों ओठ जुड़ा होगा, एक शिहरण होगा। उसके भी डिटेल हम बताएंगे आपको कल। ये जो साधना करते हैं उसकी, एक होता है व्यवहारिक पक्ष में आपने किया, फिर आध्यात्मिक पक्ष क्या है, फल क्या मिलता है। अब चलते हैं, दीर्घ श्वास हमेशा ही नाभि से ही दीर्घ श्वास लेकर के जब स्टार्ट करते हैं मुंह से, नाभि से आया, फिर कंठ से लेकर के आप स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करोगे ओ एवं मुंह, ओ उ, देन उसके बाद मो। तो ओ 5%, उ 5%, मो कंटिन्यू चलेगा। ओम। 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 ऐसे देखा, खुद वो जो तो मो उच्चारण करते हैं तो किस प्रकार के वाइब्रेशन अनुभव होता है। इसको बोलते हैं प्रणव नाद, ब्रह्म अनुसंधान। इसका अलग अलग नाम है। खुद आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो 3-3 बार आपको सिखाया, आप अपने इंटरेस्ट, ताकत के अनुसार आप बढ़ा भी सकते हो। एंड रोज करना है। समझ आओ, हम मौन में न रखें, मौन में न रखे भी आपको रोज जो साधना के दृष्टि से आप कर सकते हो, वो भी हो सकता है। आज इतना ही। फिर हम कल इसी ओमकार साधना के बारे में और कुछ बताएंगे। फिर जप के बारे में, इष्ट मंत्र का जो जप है उसके बारे में बताएंगे। फिर नाम स्मरण है, उसके जो तात्विक रहस्य है वो बताएंगे। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति है। हरि ओम।